जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी सुनेंगे कि सबको सुननी चाहिए। सास बहू की लड़ाई मिटाने वाला ताबीज। एक महात्मा थे। वे पैदल घूम घूम कर सत्संग का प्रचार किया करते थे। वे एक गांव में जाते, कुछ दिन ठहर कर सत्संग करते, फिर वहां से दूसरे गांव चल देते। लोग भी उन पर बड़ी श्रद्धा रखते थे, उनकी बात को मानते थे। घूमते घूमते वे एक गांव से दूसरे गांव पहुंच जाते थे। गांव में सब जगह प्रचार हो गया, महात्मा जी पधारे हैं, आज अमुक जगह सत्संग होगा। सत्संग के समय बहुत से भाई बहन इकट्ठे हुए। जब सत्संग पूरा हुआ तब एक माता जी महाराज जी के पास जाकर बोली, महाराज जी आप अमुक गांव से जाया करते हो? महाराज जी हाँ माई, जाया करता हूँ। माता जी वहाँ आपका अमुक सेवक है, आप उनके घर भी जाया करते हो? महाराज जी ने कहा हाँ माई, मैं जाया करता हूँ। माता जी कहने लगी, ये मेरी बहू उसी की बेटी है, वह मेरे से लड़ती है, मेरा कहना नहीं मानती है। लोगों में महाराज जी का एक भय था, कोई गड़बड़ी करता तो कहते कि महाराज जी से कह देंगे। वह कहता भाई महाराजों को मत कहना, तुम जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। महाराज जी कोई राजा की तरह दंड नहीं देते थे, वे बड़े प्रेम से कहते थे, भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? लोग उनकी बात का आदर किया करते थे। प्रेम का जो शासन होता है वह बड़ा विलक्षण होता है। राजा का शासन तो राजसी तामसी होता है, पर संतों का शासन सात्विक और संतोष देने वाला होता है। महाराज जी ने उस माता जी को बहू को बुलाया, उससे कहा, बेटी तू सास से क्यों लड़ती है? महाराज जी ने ऐसा कहा तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह जब छोटी बच्ची थी तब महाराज जी के सामने खेला करती थी, अब बड़ी हो गई, वह हो गया तो ससुराल में आ गई। उसके मन में महाराज जी के प्रति बाप दादे की तरह बड़े पूज्य भाव था। अब उससे ने महाराज जी के सामने अपनी शिकायत सुनी तो वह घबरा गई और रोने लग गई। महाराज जी ने आश्वासन दिया। वह बोले, महाराज जी मैंने कोई कसूर तो किया नहीं, मैं सास को दुख नहीं देती हूँ, फिर भी उनको मेरा काम पसंद नहीं आता, मैं क्या करूँ? सास बिना कारण मेरे से लड़ती है। बहू जो कहती है कि सास लड़ती है, सास कहती है बहू लड़ती है। लड़ाई कम से कम दो आदमियों में होती है, अकेले से लड़ाई नहीं होती। सैकड़ों हजारों आदमी मिलाकर लड़ाई कर सकते हैं, पर अकेला आदमी लड़ाई नहीं कर सकता। दो आदमी लड़ते हैं तो एक कहता है वह लड़ाई करता है, दूसरा कहता है वह लड़ाई करता है। अपना अवगुण अपने को ही नहीं दिखता। महाराज जी ने कहा, बेटी तू घबरा मत, मैं एक ऐसा यंत्र बना कर देता हूँ जिससे लड़ाई मिट जाएगी। वहाँ उसका देवर खड़ा था। उनको महाराज जी ने कागज, कलम, दवात और एक ताबीज लाने के लिए भेज दिया। कहकर चारों चीज़ें ले आया। महाराज जी ने कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिख दिया और उसको समेट कर ताबीज में बंद कर दिया। महाराज जी ने कहा, बेटी ये ताबीज तू बांध ले, तेरे घर की लड़ाई मिट जाएगी, परंतु इसके साथ तेरे को मेरी बात माननी पड़ेगी। बहू कहने लगी, हाँ महाराज जी आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूँगी। महाराज जी दो बातें हैं, एक तो सास कोई बात कहे तो सामने मत बोलना, दूसरा सास जो काम कहे चट उठाकर कर देना। इन दो बातों का तू पालन कर लेगी तो ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा। वो महाराज जी जित कितना दिन करना पड़ेगा? महाराज जी कम से कम 12 महीने पालन कर लिया तो सब काम ठीक हो जाएगा, पर बीच में कभी भूल हो गई उसी दिन से फिर 12 महीने गिने जाएंगे, उससे पहले जो दिन बीते वो गिनती में नहीं आएंगे। वो ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। बहू ने ताबीज लेकर बांध लिया। महाराज जी ने 4-5 दिन तक सत्संग किया, फिर दूसरे गांव में चले गए। उनका कोई नियम नहीं था कितने दिन कहाँ रुकेंगे। हमारे यहाँ पहले ऐसे संतों की परंपरा चलती थी, लोगों पर उनका धार्मिक शासन चलता था, उनके शासन से लोग प्रभावित होते थे। लोग उन संतों को बड़ी पूज्य भाव से देखते थे, उनका आज्ञा का पालन करते थे। इसी से गांव में बड़ी शांति रहती थी। बहू महाराज जी के बताए नियमों का पालन करने लगी। सास कोई काम कहती वह चट हाथ जोड़कर हाजिर हो जाती और सामने नहीं बोलती थी। सास ने मन में विचार किया, महाराज जी का यंत्र बड़ा विलक्षण है। देखो एक दिन ही बहू सुधर गई, घर में बड़ी शांति हो गई, घर वाले सब राजी हो गई। सास बहू आपस में प्रेम से रहने लगी। बहू आज्ञा माने तो वह सास को बेटी से भी अधिक प्यारी लगती है, क्योंकि बेटी तो थोड़े दिन घर पर रहती है फिर अपने घर चली जाती है, पर बहू तो सदा के लिए पास में रहती है। खटपट तो तब होती है जब सास के सामने बहू बोल दे और उनका कहना नहीं करे, तब खटपट होती है। कुछ दिनों के बाद महाराज जी फिर आए।
उन्होंने पूछा, माता जी ठीक है ना? वह बोली, महाराज जी आपकी कृपा से बहू ठीक है, बहू सुधर गई है। बहू से पूछा तो वह बोली, महाराज जी एक दिन मेरे से गलती हो गई थी, मैं सास के सामने बोल गई। महाराज जी ने कहा, बेटा उसी दिन से 12 महीने गिने जाएंगे, पहले वाले दिन गिनती में नहीं आएंगे। एकादशी के दिन अन्न का एक दाना भी खा ले तो व्रत भंग हो जाता है। वह बोली, ठीक है महाराज जी, अब मैं ध्यान रखूंगी। इस तरह 1.5-2 वर्षों में उसके 12 महीने पूरे हो गए। सास बहू में परस्पर बड़ा प्रेम हो गया। 2-2.5 वर्ष बीतने पर महाराज जी फिर उसी गांव में आए। उनसे बोले, एक दिन हम तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे। वे बहुत राजी हुए। महाराज जी बड़े त्यागी संत थे। वे 2-4 घरों में भिक्षा लेकर खाते थे। कपड़े फट जाते तो कोई ज़्यादा आग्रह करता तो कपड़ा ले लेते थे। रुपए पैसों की कोई काम ही नहीं था। जब वे उनके घर भिक्षा के लिए गए तो बहुत से लोग इकट्ठा हो गए कि महाराज जी आए हैं, सत्संग सुनाएंगे। महाराज जी ने भिक्षा की और सत्संग सुनाया। फिर कहा, दूसरे घरों के जो लोग आए हैं उनको भेज दो, केवल आपके घर वाले रहेंगे, आपसे एक बात करनी है। घर वालों ने हाथ जोड़कर सबसे कह दिया, भाई अब सत्संग हो गया, अब आप सब लोग अपने घर जाओ। सब लोग चले गए। घर वाले महाराज जी के पास आकर बैठ गए। महाराज जी बोले, मैंने जो ताबीज़ बनाकर दी थी उनको लाओ। उन्होंने ताबीज़ लाकर महाराज जी के सामने रख दिया। महाराज जी ने कहा, इसको खोल कर पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। उन्होंने ताबीज़ के भीतर रखा कागज़ खोल कर पढ़ा। उसमें लिखा था, सास बहू राजी तो साधु का क्या काम, सास बहू नाराज तो साधु का क्या। महाराज जी बोले, सास बहू शांति से रहे तो हमें क्या मतलब, रोजाना आपस में लड़े तो हमें क्या मतलब। हमारा मतलब तो यह है कि तुम्हारे घर में शांति आनंद रहे। ये शक्ति यंत्र में नहीं, ये शक्ति इस बात में है कि सामने न बोले, जैसा कहे वैसा करे। देखो दूसरा कोई जंतर मंत्र की बात कहे, हम देवता सिद्ध है, हम तुम्हारे को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो डरना नहीं। इसलिए तुमको यंत्र खोल कर दिखाया है। जंत्र मंत्र को मैं नहीं मानता, परंतु तुम्हारे को मेरी बात पर विश्वास हो जाए इसलिए यंत्र बना कर दिया है। बड़ों को सामने बोलना नहीं,